आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बिहार सरकार अब पिलाएगी 2 गुना पानी, नल जल योजना में होगा ये बदलाव। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्रियों के सम्मेलन में जल शक्ति विषय पर अपने विचार रखे। मौके पर कोसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर गहन चर्चा हुई। 24 फरवरी को 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में खटाखट गिरेंगे रुपए, भागलपुर से पीएम मोदी देंगे गुड न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की 19वीं किस्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी यह किस्त भागलपुर से जारी करेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार उद्यमी योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन करने में लगने वाले दस्तावेज। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 2 लाख रुपये तक की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसे लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 50% राशि माफ कर दी जाती है और शेष 50% को आसान किस्तों में चुकाना होता है। चहल और धनश्री का हुआ तलाक, कोर्ट में बताई अलग होने की वजह। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। दोनों ने आज मुंबई के फैमिली कोर्ट में अपने तलाक की आखिरी प्रक्रिया पूरी की। इसके साथ ही जज को यह भी बताया कि वे पिछले 18 महीनों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने तलाक लेने के पीछे की वजह भी बताई। मुंबई पर मंडरा रहा बड़ा खतरा क्या है? सिटी किलर, जिस पर नासा की भी है नजर। मुंबई के करोड़ों लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को सिटी किलर भी कहा जा रहा है। इसको लेकर नासा ने भी चेतावनी जारी की है। दरअसल मुंबई पर एस्टेरॉयड गिरने का खतरा बताया जा रहा है। नासा का कहना है कि अगर ये एस्टेरॉयड राज्य से टकराता है तो पूरा मुंबई शहर तबाह हो सकता है। इस योजना ने बेतिया के लगभग 2300 युवाओं की बदल दी किस्मत। अब मालामाल होकर दूसरों को दे रहे रोजगार। बिहार के बेतिया जिले में स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने लगभग 2300 युवाओं के सपनों को साकार किया है। इन योजनाओं के तहत बेरोजगारों को उद्यमी बनाकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 2200 पेयंजर कुटीर व लघु उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर बनाने का मामला, पटना एचसी ने नीतीश सरकार को लगाई फटकार। पटना हाई कोर्ट ने बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर के पद पर नियुक्ति में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत मांगी है। सीबीआई ने रेलवे की परीक्षा में रिश्वतखोरी के रैकेट का किया भंडाफोड़, 6 अधिकारी हुए अरेस्ट। सीबीआई ने 18 फरवरी 2025 को मामला दर्ज किया था, जिसमें रेलवे अधिकारियों पर आरोप था कि वे विभागीय परीक्षा में उम्मीदवारों को पास कराने के लिए मोटी रिश्वत वसूल रहे थे। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को कम से कम 10 ऐसे उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए कहा था जो परीक्षा में पास होने के लिए रिश्वत देने को तैयार हों। इसके बाद उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने उप स्टेशन अधीक्षक और एक निजी व्यक्ति से संपर्क कर उम्मीदवारों से रिश्वत वसूलने की साजिश रची। हेलमेट पहना हुआ होगा तो भी कट सकता है चालान, ट्रैफिक नियमों में हुआ बदलाव। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट पहनने के साथ स्ट्रैप को भी ठीक से बांधना जरूरी है। अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन स्ट्रैप नहीं बांधा है तो यह कानूनी रूप से उल्लंघन माना जाता है। ट्रैफिक पुलिस और सीसीटीवी कैमरे इस गलती को पकड़ सकते हैं
और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। SBI पशुपालन लोन योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। जो भी व्यक्ति पशुपालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं परंतु वह पशुपालन व्यवसाय को शुरू करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है, लेकिन अब उन व्यक्तियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक की सहभागिता से एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे आप आसानी से पशुपालन व्यवसाय से जुड़ सकेंगे। गैर कानूनी विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की। कहा, मंजूरी योजना दिखाते तो सुनवाई होती। एक याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 13 नवंबर 2024 के अपने फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के अवसर के देश भर में विध्वंस कार्यों को रोका गया था। बंद हुए बैंक खातों को खुलवाने का आखिरी मौका, बैंक ने दी 7 मार्च तक की मोहलत। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को एक जरूरी सूचना दी है। यह सूचना उन खातों के लिए है जिनमें 2 वर्ष से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुआ है। ऐसे खाते को बंद माना जाता है और बैंक ने ऐसे खातों को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद वसीम अकरम ने की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेगी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज विल यंग और कप्तान टॉम लैथम के शतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने मेजबान और गत चैंपियन पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के उद्घाटन मैच में बुधवार को 60 रन से हरा दिया। PWD इंजीनियर के यहां छापे में इतना पैसा निकला कि ACB वाले एक दिन में गिन भी नहीं पाए। अधिकारियों ने बताया कि इंजीनियर के खिलाफ शिकायत मिली थी। शिकायतों में आरोप था कि इंजीनियर दीपक ने अपनी आय के जात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी के बाद जांच शुरू हुई। इस जांच में क्या क्या पता चला है? ऐसी ही बिहार की ताजा खबरों के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।